करती है बुढ़िया, बस खाने दे दो इसे। हाँ बता, क्या काम है? बस परेशान करती रहती है मुझे, खुद से कुछ काम तो होता नहीं है। वो बहू, मुझे चाय पीने का मन हो रहा था, लेकिन रहने दे, मैं ही जाके बना लेती हूँ, तू रहने दे। हाँ तो मैं क्या किसी की नौकरानी हूँ? बताइए आप ही सासू माँ, आप जाकर के खुद ही बना लीजिए ना, किचन डली हुई है वहाँ पे, जैसे पीना है वो खुद बनाए, मैंने पी ली है बना के। हाँ ठीक है, मैं बना के पी लूंगी। अच्छा बहू, आज तेरी ननद आ रही है गुलाबो, बहुत दिन हो गए ना बेटी से मिली नहीं हूँ मैं, तो इसलिए वो आ रही है आज। क्या गुलाबो दीदी आ रही है? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बस बहू, यही बताना था तुझे, तू चली जा आप किचन में, कर ले अपने काम। हाँ ठीक है सासू माँ, कर लेती हूँ काम। इस बुढ़िया को क्या बताऊँ, जब मेरी ननद आ रही है यहाँ पे तो सारा काम उसी से करवाऊंगी ना घर का, मैं क्यों फालतू में लगी रहूँ काम करने, सारा काम उससे करवाऊंगी। जल्दी से जा करके खाना बना देती हूँ, बर्तन वही मांजतेगी आकर के। चलो बहू, मेरे से चाहे जैसे बात करती हो, लेकिन कम से कम मेरी बेटी के लिए खुश तो हो गई। मुझे तो लगा था पता नहीं कितना चिल्लाएगी ये कि आ जाती है बस यहीं पे, लेकिन इसने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। चलो अच्छी बात है ये तो। वो सारा खाना बना लिया, इतनी देर से मैं मेरी ननद का इंतजार कर रही हूँ कि वो आ जाए और ये सारे बर्तन वो ही मांज धुल दे, लेकिन अभी तक मैडम का आना नहीं हुआ। पता नहीं महारानी कब तक आएगी। और मैंने इतने सारे बर्तन तो भिड़ा दिए, लेकिन पता नहीं अगर वो नहीं आएगी तो फिर सारे बर्तन मुझे ही मांजने पड़ेंगे। ओफो, जल्दी से भाभी। अरे गुलाबो दीदी, आप आ गई? आप? हाँ भाभी, मैं तो आ गई, लेकिन आप यहाँ किचन में क्या कर रही हैं? देखिए ना दीदी, मेरा इतना सिर दर्द कर रहा है, लेकिन फिर भी ये सारा घर का काम कौन करेगा, ये सोच के मैं कर रही थी अभी बर्तन मांजने। देख रही हैं आप कितने सारे बर्तन धुलने, अभी पता नहीं ये सारा काम मैं अकेले कैसे करूँगी। कोई है भी नहीं जो मेरी मदद कर सके, या जो कहे कि लाओ मैं कर देती हूँ ये। भाभी, इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है? देखिए मैं आ गई हूँ ना, तो अब आप आराम करिए, मैं मांज देती हूँ ये सारे बर्तन। वैसे भी मुझे क्या काम करना है यहाँ पे, आप सुबह से किचन में काम कर रही हैं, तो थोड़ा बहुत काम मैं भी कर सकती हूँ ना। चलिए हटिए, मैं कर देती हूँ इतना काम। नहीं, मैं आपसे कैसे काम करा सकती हूँ? आप तो इस घर की बेटी है ना, आप मेरी ननद है, और आप यहाँ पे काम करेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, सब लोग देखेंगे तो कहेंगे देखो कैसी भाभी है, आते से ही ननद को काम पे लगा दिया। नहीं दीदी, रहने दीजिए, मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है। चलिए आप जाइए ना, बाहर बैठिए आराम से, मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। ये बर्तन मांज लूँ मैं पहले थोड़ा। ओफो, आप भी ना भाभी, कैसे छोटी छोटी बातें सोच रही है, कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है? आप बाहर जाकर के आराम करिए, लेट जाइए, थोड़ा सही हो जाएगा आपका सिर, ठीक है? मैं बर्तन धो देती हूँ, वैसे भी मैं इस घर की बेटी हूँ ना, तो इस घर के काम भी तो कर सकती हूँ ना। चलिए आप हटिए यहाँ से, मैं करती हूँ काम। अब आप कह रही हैं तो फिर ठीक है, आप मान दीजिए। देखिए वहाँ पे रखा हुआ है साबुन, और यहाँ पे रखा हुआ है बर्तन घिसने का, ठीक है? आप पूछ लेना कुछ चाहिए हो तो। हाँ भाभी, मुझे पता है कहाँ पे क्या रखा है, ठीक है? मैं पूछ लूंगी, फिर भी अगर कुछ चाहिए होगा। आप आराम कर लीजिए अब। हाँ ठीक है। वैसे थैंक यू, हाँ आपने आते से ही मेरी इतनी मदद कर दी, थैंक यू। अरे आप ही ना भाभी, इसमें थैंक यू की क्या बात है? वैसे भी मेरा तो काम है ना, ये सब काम तो वैसे भी मैं अपने ससुराल में भी करती हूँ, तो मैं यहाँ पे भी कर सकती हूँ। चलो ठीक है, मैं मांजती हूँ बर्तन। एकदम बेवकूफ है मेरी ननद तो, कितनी जल्दी बातों में आ गई। बल्कि मेरा तो कोई सिर दर्द ही नहीं हो रहा था, मुझे तो सारे काम नहीं करने थे, इसीलिए इसे लगा दिया काम से। अब ये यहाँ करेगी काम और मैं अपने कमरे में करूँगी आराम। वाह वाह वाह, कितने अच्छे से आता है मुझे ये सब को बुद्धू बनाना। ऐसे मेरी सास को बुद्धू बनाती हूँ मैं, हर रोज उसे काम कराती हूँ और फिर कहती हूँ तुम कुछ काम ही नहीं करती। चलो मैं जल्दी जल्दी बर्तन धुल लेती हूँ, क्योंकि भाभी का सिर दर्द हो रहा है ना, मैं थोड़ा बाम लगा दूंगी तो उनका सिर अच्छा हो जाएगा। फिर क्या बात है, मेरे बेटा गुलाबो अभी तक आए क्यों नहीं है? हर बार तो वो दोपहर में आ जाती थी, लेकिन अभी उसे देर क्यों हो रही है? अरे ये किचन में से बर्तनों की आवाज आ रही है, जरा जाकर के देखती हूँ बहू पता नहीं क्या कर रही है बर्तनों में खिटर पिटर। वो लगता है बुढ़िया किचन में जा रही है, इसे रोकना होगा, नहीं तो मेरी सारी पोल खुल जाएगी कि मैं इसकी बेटी से काम करवा रही हूँ। भाभी
मैंने सारे बर्तन धुल दिए हैं, आपका काम सारा हो गया। अरे गुलाबो, तू कब आई? अरे कौन से बर्तनों की बात कर रही है तू? हाँ मम्मी, वो मैं बताती हूँ। वो दीदी आपको पानी पीना होगा ना, इसीलिए बर्तन ढूंढ रही थी, है ना? यही बात होगी। चलिए आप बाहर बैठिए ना, मेरे से कह देती, मैं ले आती आपके लिए पानी। चलिए सासू माँ, आप ले जाइए दीदी को बाहर बिठा लिया अपने साथ हवा में, थक गई होंगी। मैं लाती हूँ इनके लिए पानी, हाँ ठंडा ठंडा फ्रिज का। हाँ बेटा, पानी पीना था तो बता देती हमें, हम दे देते ना तुझे। क्यों तू आई इतनी थक गई वैसे तो, और वैसे फिर किचन में आकर के ढूंढने लगी। आजा चल बाहर बैठ मेरे साथ हवा में। हाँ बहू ला रही है तेरे लिए पानी। हाँ हाँ ठीक है मम्मी, चलिए। हाँ हाँ जाइए, अब बाहर जाइए। हाँ मैं पानी ला रही हूँ, चाय भी ला रही हूँ आपके लिए। चलो अच्छी बात है, मेरी सास को कुछ पता नहीं चला, वरना पूरा घर सिर पे उठा लेती। कहती आते हुए मेरी बेटी को काम पे लगा दिया इसने। हो चलो, इसे कुछ पता नहीं चला। हाँ चलो, एक फायदा तो हुआ कि मेरी ननद ने ना सारे बर्तन धुल के रख दिए। ऐसे ही इससे काम करवाऊंगी। घर में क्या मुफ्त की रोटियां तोड़ने आई है ये, यहाँ पे भी काम करेगी तभी इसे दूंगी मैं। बहू चाय कब तक लाएगी? जल्दी लेके आना। हाँ ला रही हूँ। ये बुढ़िया ने तो मुझे परेशान करके रखा है। कितनी गर्मी हो रही है किचन में। इतनी गर्मी में आखिर मैं इतना सारा खाना और रोटियां कैसे बनाऊं? मैं तो अभी से पसीने में नहा ली हूँ, आगे और खाना मैं कैसे बनाऊं? कोई खाना बना देता तो कितनी अच्छी होती, मेरी मदद हो जाती थोड़ा। सुबह से ही लगी हूँ मैं किचन में काम करने। क्या भाभी, आपने कुछ कहा? क्या क्या करना है? मैं कर देती हूँ ना, बताइए मुझे। अब मैं आपसे क्या कहूँ, आपको तो पता है ना किचन में रोटियां बनाने में कितनी गर्मी लगती है, पसीना आने लगता है। देखिए ना अभी से मुझे कितनी गर्मी लग रही है। तो मैं सोच रही थी कोई रोटी बना देता तो, लेकिन अब क्या करूँ, घर के काम है मुझे ही करने होंगे। अब मैं इस घर की बहू हूँ ना, इसीलिए। चलिए आप बैठिए आराम से, मैं अभी थोड़ी देर में खाना तैयार करके लाती हूँ, आप खा लेना। अरे भाभी आप भी ना कितना सोचती हैं, मेरे से कहती थी कि तू बना दे तो मैं अभी तक तो बना के रख देती। बहुत सोचती हैं भाभी आप। चलिए आप यहाँ पे बैठिए, मैं अभी बना के आती हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, फिर आप बना रही हैं तो बना दीजिए। ठीक है फिर मैं यहाँ बैठती हूँ, आप बना दीजिए। थोड़ा जल्दी बनाना, सबके खाने का टाइम हो गया ना, भूख लगने लगी है, बच्चों को भी भूख लगने लगी है। हाँ हाँ भाभी, मैं बस अब भी बनाती हूँ। मैं तो थक गई, कितनी सारी रोटियां बना दी मैंने। बहुत गर्मी हो रही है किचन में, तो अब जाके पंखे में बैठ जाती हूँ थोड़ा, तब अच्छा लगेगा, वरना यहाँ पे तो बहुत गर्मी लग रही है मुझे। पूरा पसीना पसीना हो गया है। और भाभी की मदद भी कर दी मैंने। वैसे मुझे अच्छा लग रहा है, कल भाभी की बर्तन धुलने में मदद कर दी थी, सारे बर्तन धो दिए थे मैंने, और उन्हें अच्छा भी लगा था फिर। और अभी मैंने रोटियां सेक दी सारी, तो भी उन्हें अच्छा लगेगा। चलो अभी मैं बाहर चल के बैठती हूँ और भाभी को बता देती हूँ मैंने धुल दी, मैंने मतलब सारी रोटियां बना दी हैं। ये क्या किया तूने? हाँ क्या मैंने क्या किया? हाँ सासू माँ बताइए, मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो सुबह से किचन में काम कर रही हूँ। देखिए ना कितनी सारी रोटियां बननी थी, मैंने बनाई सारी रोटियां। अच्छा रोटियां बनाई तूने? हाँ सासू माँ रोटियां बनाई मैंने, और नहीं कोई और बना देगा। वो मेरी ननद महारानी बन के बैठ गई है, आप बैठ जाती हैं। कौन करता है सारा काम? मैं ही तो करती हूँ। अच्छा ठीक है फिर तू ही करती है ना सारा काम। गुलाबो जरा यहाँ पे तो आना। सासू माँ गुलाबो को क्यों बुला रही है आप? हाँ दीदी को क्यों बुला रही है यहाँ पे? नहीं तू ही तो कहा कि तूने सारी रोटियां बनाई है, तो फिर जरा दूध का दूध और पानी का पानी कर देती हूँ। मैं सोच रही हूँ लगे हाथ। यहाँ पे तू झूठ मत बोल मेरे से, जब से मुझे बेवकूफ बनाई जा रही है मेरी बेटी, और मैं तो तुझे बेवकूफ ही नजर आते हैं ना, इसीलिए बेचारी को बुद्धू बनाती रहती है, मुझे बुद्धू बनाती रहती है। हाँ क्या बोला था कल उससे कि सिर दर्द हो रहा है, जबकि बेचारी ने सारे बर्तन धुले, और रात को मेरे से कह रही थी कि सारे बर्तन तूने धोए हैं। अभी सुबह रोटियां सारी उसने बनाई, और सारा क्या कह रही थी तू कि तूने बनाई है रोटियां। कितना झूठ बोलेगी बहू तू, कितना झूठ बोलेगी। हाँ एक बात बता, तू भी तो किसी की ननद है ना? तेरी भाभी भी क्या तेरे साथ ऐसा करती है? बता, तू तेरे मायके में जाती है तो क्या वहाँ काम करती है? नहीं करती होगी, क्योंकि किसी की भाभी ऐसी नहीं होती कि काम करवाए। तू ही एक ऐसी है जो अपनी ननद को जब से वो आई है बेचारी को काम पे लगा रखी है, ऐसा कर दे वैसा कर दे। और वो कितनी भोली भाली है, वो तो हर काम में लगी रहती है। हाँ भाभी ठीक है मैं कर देती हूँ, मैं कर देती हूँ। और कितना फायदा उठाएगी तू
उल्टा मेरी गलती का एहसास दिलाया है। थैंक यू सासू माँ, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं नंद जी को ऐसे परेशान नहीं करूंगी। गुलाबो दीदी यहाँ पे आना। हाँ भाभी और मम्मी, आपने मुझे बुलाया, बताइए क्या काम है? कुछ काम है क्या? मैं कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई काम नहीं है दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। जब से आप आई हैं तब से मैं आपको काम पे लगा रखी हूँ कि दीदी ऐसा कर दो ऐसा कर दो, और आप हर काम कर देती हैं हंस के, कभी मेरी बातों का बुरा नहीं मानती हैं। आप तो बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत अच्छी ननद मिली है। थैंक यू दीदी। और हाँ, मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं आपसे बहुत काम कराती हूँ और आपको बेवकूफ़ भी बनाती हूँ। मेरा कोई सिर दर्द नहीं हो रहा था कल, पर फिर भी मैंने आपसे बर्तन मंजवाए। माफ कर देना मुझे। अरे कोई बात नहीं भाभी, मैंने किसी और के घर का काम थोड़ी ना किया